साथियों नमस्कार। मैं मनजीत सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमाते हैं अपने लाइफ में, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो बचा पाते हैं। लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, आप अपने आप को चेक कीजिए। आज तक आपने कितना कमाया और कितना बचाया, तो अभी तक बस एक ही बातें सामने आती होगी कि अभी और ज़्यादा कमाएंगे तो पैसा बचा लेंगे। तो दोस्तों, आप हमेशा जीवन में एक चीज़ याद रखें कि ये ज़्यादा आपका कभी आने वाला नहीं है। बचाने वाला आज भी बचा लेगा, कल भी बचाएगा, परसों भी बचाएगा, और जिसको बचाने नहीं आता वो लाइफ में बस बैठ के इंतज़ार करता रहेगा कि इस बार बचा लेंगे, इस बार बचा लेंगे, इस बार बचा लेंगे, लेकिन उसका कभी बचने वाला नहीं है। तो आज हम लोग सीखेंगे मनी मैनेजमेंट में कि हमारे पैसे का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, पैसा हर कोई कमाता है और पैसा कमाने के पीछे 3 कारण होता है। पहला कारण, हम पैसा अपने ज़रूरत के लिए कमाते हैं। दूसरा कारण, पैसा कमाने का अपनी चाहतों को पूरा करना है। और तीसरा कारण पैसा कमाने का कि हमें पैसा बचाना भी है। लेकिन जब वो ज़िंदगी की राह पे चलना शुरू करते हैं तो पैसा कमाते तो हैं, लेकिन ना वो अपने ज़रूरतों को ठीक से पूरा कर पाते हैं, ना अपनी चाहतों को वो ठीक से पूरा कर पाते हैं, और ना ही वो सेविंग कर पाते हैं। और ऐसा सिर्फ आपका नहीं, दुनिया के 99% लोगों की वस्तु स्थिति ऐसी ही होती है। जब बात किया जाए कि क्या उनके पास बचत है, तो वहाँ पे बचत के नाम पे जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या करके कैसे हम अपने पैसे को मैनेज करके हम अपने लाइफ में अमीर बन सकते हैं। क्योंकि अमीरी के लिए जितना महत्वपूर्ण पैसा कमाना है, उतना ही महत्वपूर्ण पैसा बचाना भी है। दोस्तों, आज हमारे पास पैसा नहीं है, या फिर हमको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में दिक्कत होता है, या फिर हमको अपनी चाहतों को पूरा करने में दिक्कत होता है, या फिर हमें यदि हम अपने बैलेंस को देखें तो बैलेंस को देखने के बाद हमें दुख होता है। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि हम जो बजट बनाते हैं, या फिर हमारा जो बजट बनाने का तरीका है, वो 100% रॉन्ग है, 100% गलत है। तो कैसे हमें बजट बनाना चाहिए, हमें बजट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हमें पैसा खर्च करना चाहिए, आज हम लोग सीखेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस चैनल को अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारी ज्ञान पहुंच सके। और जितना ज़्यादा आपके लोग बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप भी बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि यदि आप चाहते हैं कि आपका पैसा रूपी पेड़ बहुत बड़ा हो, बहुत मजबूत हो, और उसमें ढेर सारा फल रूपी पैसा लगे, तो देखिए, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आता है। यदि आपके पास आपको पैसा का पेड़ चाहिए, तो बीज भी पैसा ही लगाना होगा। देखिए, पैसा का एक गणित है दोस्तों। यदि आपको बहुत सारा मनी बनाना है, बहुत सारा पैसा बनाना है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना भी पड़ेगा। और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूज नहीं करेंगे, तब तक वो पैसा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा नहीं। और एक बार करने से ये काम नहीं चलेगा, उसको रिपीट करना है, बार बार उसको वो काम करना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। पैसा लगाएंगे तभी पैसा आप बना पाएंगे। दोस्तों देखिए, हम आज सीखेंगे कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगाना है, किस तरह से लगाना है, और कैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सकता है। क्योंकि आज हर व्यक्ति यही रोना रो रहा है कि भाई कमाते तो हैं लेकिन बचता नहीं है, और महंगाई ज़्यादा हो गई है, ये ज़्यादा हो गया है, वो ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, ये सिर्फ ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि महंगाई हो गई इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि पैसे की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है आपको, और आज नहीं पड़े तो आप सोच के देखिए कि अगर यही वस्तु स्थिति रहा, तो जब आप रिटायर होंगे, जब आप काम करने लायक नहीं होंगे, तो फिर वस्तु स्थिति क्या होगी। तो क्या आप तैयार हैं? तो दोस्तों, आज जिस नियम का हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही फेमस नियम है। इसको 50-30-20 रूल्स बोलते हैं। आप जितना भी पैसा कमाते हैं, उसका 50% जो खर्च करना है, वो आपको अपने नीड में करना है। अब नीड का मतलब दोस्तों,
आपका जो घरेलू खर्च है, आपका जो पर्सनल खर्च है, आपके बच्चे का जो स्कूलिंग हो रहा है, यदि कार है, कार का EMI है, आपका इंश्योरेंस है, तो उसमें 50% पैसा खर्च होना चाहिए। 30% जो पैसा है वो आपको अपनी चाहतों पे खर्च करना है। यानी कि आप जो कमाते हैं उसका 30% अपने वांट्स के लिए रख देना है, अपने लग्जरी के लिए रख देना है, और 20% पैसा सेविंग में यूज करना है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 50% में तो हमारा चलेगा ही नहीं, कैसे होगा। तो यदि आपको लगता है कि आप ये बहुत कोशिश करने के बाद भी 50% में नहीं चला सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जा सकता है कि अपना जो 30% वांट्स वाला है उसमें से 10% आप अपने नीड वाले में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि नीड्स में 60%, वांट्स में 20% और सेविंग में 20%। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको 100% फॉलो करना होगा। और यदि आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो कभी भी आपके पास पैसे का कमी नहीं रहेगा किसी भी वस्तु स्थिति में। आज दोस्तों देख लीजिए, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है इस कोरोना के टाइम में, और आज वो बहुत दुखी हैं पैसों को लेके। अब जिनके पास सेविंग में पैसा होगा वो तो अपना मैनेज कर लेते होंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनकी वस्तु स्थिति क्या होगी, ये समझने वाली बात है। तो देखिए, चाणक्य जैसे महागुरु बोलते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, बुद्धिमान, औसत बुद्धिमान और मूर्ख। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों को देख के सीख लेते हैं, जो औसत बुद्धिमान होते हैं वो गलती करके सीखते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वो बार बार गलती करते हैं लेकिन फिर भी सीखते नहीं हैं। तो आप क्या हैं, ये आपको तय करना है कि आप बुद्धिमान में रहेंगे या औसत बुद्धिमान के श्रेणी में रहेंगे या मूर्खों के श्रेणी में रहेंगे। लेकिन यदि आप औसत बुद्धिमान भी हैं तो भी काम चलने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में आपको उतना मौका नहीं मिलेगा कि आप बार बार गलती करें और बार बार उससे सीख लें। तो यहाँ पे बुद्धिमान बनना ही सही रहेगा कि आप दूसरों को देखें और उसी से सीख लें, क्योंकि जिंदगी आपको बार बार मौका नहीं देगी। तो हम बात कर रहे थे कि जब 50% पैसा जो आप कमाते हैं उसका 50% पैसा ये कहाँ पे खर्च होना है, तो ये आपके नीड पे, ग्रोसरी, हाउसिंग, यूटिलिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस, कार पेमेंट, यानी कि आपका जितना भी खर्च है वो 50% में हो जाना चाहिए। अब नहीं हो रहा है तो अपने खर्चों को मैनेज कीजिए, लेकिन आपको इस बॉर्डर को पार नहीं करना है। मैं शुरू में ही बताया कि 50 में नहीं चला तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 कर सकते हैं, लेकिन 60 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है यदि आप चाहते हैं कि आपका लाइफ मैनेज होके चले। तो अब दूसरी बात करें यदि हम 30% की, तो 30% में आपका सारा लग्जरी है। आप बढ़िया शॉपिंग करना चाहते हैं, आप बढ़िया डाइनिंग करना चाहते हैं, आप का जो हॉबी है बढ़िया जूता खरीदना चाहते हैं, बढ़िया चश्मा हो आपके पास, बढ़िया जीन्स हो आपके पास, बढ़िया मोबाइल फ़ोन हो आपके पास, तो ये सारा लग्जरी आपको 30% में मैनेज करना है। और 20% जो पैसा है ये सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए है। यानी इस पैसे को कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको छूना नहीं है, तब जाके आपका लाइफ मैनेज हो पाएगा। अब मुद्दा ये आता है कि ये सब चीज़ों को हम कर कैसे पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका एक तरीका है। यदि आपका इनकम मान लीजिए 10,000 है, तो आपका क्या हुआ, 10,000 यदि इनकम है तो 5,000 में आपके सारे खर्च होने चाहिए। लग्जरी के लिए 3,000 रुपया हुआ और 2,000 रुपया आपके सेविंग के लिए हुआ। अब सपोज मान लीजिए कि किसी समय क्या हुआ कि हमारे पास खर्च ज़्यादा आ गई, तो हम गलती क्या करते हैं कि कहीं के पैसे को कहीं भी यूज कर लेते हैं। तो देखिए, बचत में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तब तक आपके पास कभी भी पैसा नहीं हो सकता। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास हमेशा पैसा रहे तो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, होता क्या है कि कभी हमारी एनिवर्सरी आ गई, कभी बच्चे का बर्थडे पार्टी आ गया, कभी किसी रिश्तेदार की शादी आ गई, तो हम क्या करते हैं, कभी सेविंग में से निकालिए, कभी इधर से कर लिए। अब हमारा 10,000 का इनकम है और एक ही महीना ये एक ही प्रोजेक्ट में हम 10,000 खर्च कर दिए, और उसके बाद पूरे महीने क्या करते हैं, हम अपने मित्रों रिश्तेदारों से उधार मांगते चलते हैं कि भाई दे दो, जब आएगा तो चुका देंगे। और उसको चुकाने में बहुत कष्ट होता है। बहुत सारे लोग तो चुकाते भी नहीं और अपने रिश्तेदारों से संबंध खराब कर लेते हैं। तो देखिए, ऐसे सब कामों को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बजट में रहना है और उसी बजट में मेंटेन करना है आपको अपने पार्टी को। जैसे मान लीजिए आपका 5,000 है बजट या 6,000 है बजट की, 6,000 में खर्च चलाना है, तो आपका पार्टी भी 6,000 में ही होना चाहिए। तो उस पार्टी के लिए आप बचा के रख सकते हैं, पहले से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मैनेज करके चलना है।
जब तक आप मैनेज करके नहीं चलेंगे, जितना आ रहा है उतना उड़ाते ही जाएंगे, तो फिर कभी आएगा ही नहीं और कभी बचेगा ही नहीं। क्योंकि इंसान की चाहतें कभी भी खत्म नहीं होती, इंसान की जरूरतें कभी भी खत्म नहीं होती। तो वॉरेन बफेट एक बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, एक नॉर्मल व्यक्ति पहले खर्च करता है और उसके बाद जो बचता है उसको सेविंग में डालता है। जबकि नियम क्या कहता है कि पहले जो आपको बचाना है उसको निकालिए, बाद में खर्च वाले इनकम को निकालिए। और हमारे गुरुदेव कोठारी सर भी एक बात बोलते हैं कि मिडिल क्लास वाले इसलिए गरीब नहीं होते कि वो पैसा नहीं कमाते, मिडिल क्लास वाले इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो अमीर बनने का नाटक करते हैं। कमाते हैं 10,000, मोबाइल रखेंगे 40,000 का, कमाते हैं 10,000, जूता पहन लेंगे 20,000 का। तो दोस्तों ये काम करने से आपका काम चलने वाला नहीं है। वो व्यक्ति दुनिया में वो व्यक्ति अमीर नहीं होता जो अपने आप को अमीर दिखाता है, दुनिया में वो अमीर होता है जिसको दुनिया अमीर मानती है। तो अब आपको क्या बनना है ये आपको तय करना है। तो 50% पैसे में ही आपको वो सारा काम करना है जो ओकेजन वाला काम हो या आपके घर का काम हो। हाँ, यहाँ पे एक काम आप कर सकते हैं, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा आप अदर कामों को करके अपने इनकम को बढ़ाते रहिए। अब दूसरा हम बात करें हमारे लग्जरी का, तो हमें जो भी लग्जरी वाले आइटम को लेना है अपने 30% में से लेना है। हम गलती क्या करते हैं, अब हमारा दोस्त कोई ले लिया एप्पल का फ़ोन तो हम भी चले जाते हैं एप्पल का फ़ोन लेने, कभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम EMI करवा लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपको यदि 1 लाख का फ़ोन चाहिए तो पहले ये सोचिए कि ये ज़रूरी है या नहीं है। और यदि आपको लगता है कि नहीं ये ज़रूरी है तो आपका जो ये 30% जो कि महीने में 3,000 होता है, इस 3,000 को जमा कीजिए और जब तक ये 1 लाख बन नहीं जाता तब तक आपको 1 लाख का फोन लेना नहीं है। तो आपको दूसरा कोई भी फंड, ऐसा नहीं कि उस 50% वाले को 30% में डाल दे या 20% वाले को 30% में डाल दे, ये मैनेज नहीं करना। जिसका जो फंड है वो फंड वहीं पे होना चाहिए। 50% वाला 50% में ही खर्च होगा, अगर उसमें बचता है तो उस कामों के लिए रहने दीजिए। 30% वाले का मैनेजमेंट 30% में रहेगा। यदि मान लीजिए हमको शिमला घूमने जाना है तो एक बजट बनाइए कि कितना खर्च होगा। मान लीजिए आप 30,000 में शिमला घूम के आते हैं तो 3-3,000 करके ये 30% वाला 10 महीना में 30,000 होगा, तो 10 महीने के बाद आपको शिमला जाना है। लेकिन 20% वाले को शिमला के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों ये 50-30-20 रूल है और ये जो 20% पैसा है इसको आप जमा करेंगे और ये जमा करने का आप SIP करा सकते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं, जो ये गोल्ड वगैरह ले सकते हैं। मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए और लाइफ टाइम ये इन्वेस्टमेंट चलेगा, ये कंटिन्यू चलेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि हम 20% करके 4,000, 10,000, 20,000, 40,000 या 2 लाख 10 लाख कर लिए तो अब 10 लाख का हम जाके एक लग्जरी गाड़ी खरीद लेंगे। ये गाड़ी खरीदने के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए है। तो इसका जब भी बनेगा तो प्रॉपर्टी ही बनेगा। गाड़ी खरीदना है 30% में आइए, EMI चुकाना है 50% में आइए। तो ये मैनेजमेंट आपको, यदि आपका इनकम 2,000 है तो 2,000 में भी आपको 20% बचा लेना है। ये आदत आपको डालना पड़ेगा, तब जाके पैसा आपके पास आएगा। और दोस्तों मैं क्यों सेल्फ डिसिप्लिन का बात करता हूं, क्योंकि लाइफ आपका है, लाइफ आपको जीना है। अब किस तरह से जीना चाहते हैं, राजा बन के जीना चाहते हैं या भिखारी बन के जीना चाहते हैं, वो तय आपको करना है। तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि लाइफ में आगे बढ़ना है तो डिसिप्लिन ही आपको आपके गोल तक पहुंचाता है। तो लाइफ में जो भी गोल आपका बना हुआ है, हमें इतने करोड़ का मकान लेना है या इतना करोड़ हमारे अकाउंट में होना चाहिए या इतने करोड़ का शेयर लेना है या इतने करोड़ का म्यूचुअल फंड होना चाहिए या इतना किलो गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। तो जो भी गोल आपके लाइफ का है सिर्फ कमाने से नहीं आएगा, कमा के खर्च करने के डिसिप्लिन से आएगा। तो ये 50-30-20 डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है, किसी भी हालत में फॉलो करना है। और जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका जो आर्थिक गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, इसके लिए एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और इसको अपने टीम में सेंड भी करें, शेयर भी करें और अपने लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।